तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लेंस इन एयर और लेंस इन लिक्विड से रिलेटेड कुछ रिजल्ट, कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, कुछ थ्योरी पढ़ी। अब हम लोग कुछ सिंपल सॉल्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उन्हीं फार्मूलों को कैसे यूज़ कर सकते हैं लेंस को एयर में रख के, जो वेरिएशन पॉसिबल है। तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है, एयर है, फोकल लेंथ गिवन है और ये मेंशन नहीं है तो एयर मान के चलना। तो बच्चों इसमें फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और हमें बताना है कि इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, नेचर क्या होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले सिंपल एक रे बना सकते हो आप साइन कन्वेंशन के लिए, ठीक है। तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ये नेगेटिव होगी। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, इस पर फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f है ना। एयर में लेंस रखा है तो एयर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 1/v माइनस 1/u, u -25 है, फोकल लेंथ +20 है। हो सकता है साइन गिवन ना हो, बट इट इज़ वेरी मच अंडरस्टूड कि लेंस अगर एयर में है बाई कॉन्वेक्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एयर में इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉन्केव की नेगेटिव होती है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्केव लेंस लिया है तो और -10 रख, अगर ये -10 ना भी लिखा होता तो भी आप -10 ही कंसीडर करते। तो 1/v विल बी इक्वल टू 1/20 माइनस 1/25, एलसीएम आ जाएगा 100, इट इज़ 5 माइनस 4, सो v इज इक्वल टू +100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हो जाएगा v/u, तो +100 डिवाइडेड बाई -25, इट इज़ -4। तो माइनस साइन बता रहा है इन्वर्टेड इमेज बनेगा और 4 बता रहा है 4 टाइम्स लार्जर बनेगा। तो 100 कुछ सपोज यहाँ पे आ जाएगा, इसका रिफ्रैक्शन होते हुए कुछ लाइट रे रिफ्रैक्ट होते हुए ऐसे यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है। और -4 यानी 4 टाइम्स इन्वर्टेड। तो अगर ये ऑब्जेक्ट हाइट 1 सेंटीमीटर है तो 4 टाइम्स इन्वर्टेड। और v पॉजिटिव है तो v पॉजिटिव देखते ही आप रियल इमेज बोल सकते हैं कि रियल इमेज बनेगा, ठीक है ना। तो इमेज का नेचर अगर बच्चों यहाँ हमें लिखना होगा तो दिस इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए अब 2 या 2 से ज़्यादा लेंस को सीरीज़ में रख के हमसे प्रॉब्लम पूछा जाता है। इस लेंस में हमसे, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द, ये एच हाइट का ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे है और कॉमन ऑप्टिकल एक्सिस पे 2 लेंस रखे हुए हैं, वन इज़ कन्वर्जिंग अनदर इज़ डाइवर्जिंग, दिस फोकल लेंथ इज नेगेटिव। अगर नहीं भी दिया होता तो डेफिनेटली वी नो दैट फोकल लेंथ ऑफ बाई कॉन्केव लेंस इन एयर इज नेगेटिव। तो अगर ये सिंपल 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया होता तो भी हम कैलकुलेशन में -10 ही यूज़ करते, ठीक है। तो जो दोनों से रिफ्रैक्शन के बाद फाइनल इमेज बनेगा उसकी पोजीशन, नेचर और उसकी हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट लेंस से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो फर्स्ट लेंस से जब सॉल्व किया हमने तो फर्स्ट लेंस से चलिए यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो 1/v माइनस 1/u, u है -15 सेंटीमीटर, 1/ फोकल लेंथ 10। यहाँ से v कैलकुलेट करोगे तो 30 सेंटीमीटर आएगा और मैग्नीफिकेशन में m1 कह देता हूँ तो v/u, ठीक है ना। तो 30/-15, v/u 30/-15, इट इज़ -2। मतलब जो इस ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनेगा वो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनेगा और 2 गुना बड़ा इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तो यहाँ से +30, तो ये 10 सेंटीमीटर पे लेंस है तो 30 कुछ यहाँ आएगा, तो I1 यहाँ बनने वाला है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेन यूज़ करिए, रे डायग्राम बना लेते हैं। तो इसका मतलब इस लेंस से जो लाइट जा रही होगी वो फोकस होने जा रही होगी कहाँ पे, -30 पे, यहाँ से सॉरी +30 पे, यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे फोकस होने जा रही है। बट और यहाँ पर जो इमेज बनता, अगर ये लेंस ना होता तो 2 टाइम्स इन्वर्टेड इमेज बनता, दिस इज़ 2h, नीचे की तरफ हो जाता। बट ये लाइट रे जब जा रही होंगी, ये बहुत सारी लाइट रे आप रिफ्रैक्ट करके बना सकते हो, तो ये इमेज बनाने से पहले इस लेंस के लिए काहे का काम करेंगी, इंसिडेंट रेस का काम करेंगे। तो बड़ी आसानी से कह सकते हैं रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लेंस 1 विल बी इंसिडेंट रेज फॉर लेंस 2।
यानी कि जो फर्स्ट लेंस का इमेज है दैट विल बी लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस, ठीक है ना। तो इट विल बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस। तो इसे हम सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट मानेंगे बेटा, और इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर यहाँ से देखेंगे तो दिस विल बी 20 सेंटीमीटर। सो 1/v, नेक्स्ट फिर भी हम एयर में हैं तो वही लगाएंगे, अपॉन 1/u। u की वैल्यू +20 होगी इन दिस केस, चूँकि यही डायरेक्शन पॉजिटिव होगी तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट के जैसा ट्रीट होगा यहाँ पे, और इज इक्वल टू 1/f, f इज -10। दिस इम्प्लाइज 1/v इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/20, दिस इज -1/20, v इक्वल टू -20। What is second magnification? v by u, तो -20 डिवाइडेड बाई +20, सो इट इज -1। तो सेकेंड मैग्निफिकेशन -1 है। इसका मतलब जो सेकेंड लेंस होगा वो अपने ऑब्जेक्ट से जब इमेज बनाएगा तो -1, मैग्निफिकेशन 1 है, मतलब सेम हाइट होगी, हाइट ना बड़ी होगी ना छोटी होगी, माइनस मतलब इन्वर्टेड होगा। तो पहली बात तो -20 है बेटा, तो लेंस के इधर बनेगा 20 पे, यहाँ कहीं बनेगा। इसका मतलब है यहाँ अब लाइट रे रिफ्रैक्ट होके तो यहाँ नहीं आएंगी, रिफ्रैक्शन होके लाइट को इधर ही जाना है। बट वर्चुअल इमेज जब भी बनता है तो डेफिनेटली डाइवर्जिंग लाइट रे रही होंगी, तो इसने कुछ, मैं कह सकता हूँ कि इस तरह से डाइवर्स कर दिया होगा, और जब आप इतने पीछे मिला रहे होंगे तो ये ऐसे डॉटेड वर्चुअल लाइन यहाँ पे मिलती है ना, तो ये डाइवर्जिंग रे गई होंगी तो ऐसे यहाँ पे आके मिली होंगी। दिस इज योर I2, यहाँ से 10 और 10, तो ये पूरा 20 सेंटीमीटर पे बन रही होगी, है ना। और -1 का मतलब है अब सेकेंड लेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो ये नहीं है, वो ये है, इसका -1 टाइम्स, यानी कि ऊपर की तरफ 2h हाइट बनेगा, ठीक है। और रे तो आगे चलेगी, बट ये वर्चुअल है तो डेफिनेटली वर्चुअल इमेज बनेगा, है ना। तो हमें जब नेचर लिखना होता है तो इनिशियल ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में, तो इनिशियल ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में अगर देखेंगे तो सीधा है, ऑब्जेक्ट की सेंस में है, ठीक है। इसके रिलेटिव में उल्टा है, पर हमारा ऑब्जेक्ट तो ये है ना, तो इसके रिलेटिव में सीधा बन रहा है और डबल साइज का है। तो फाइनल इमेज का जो नेचर हम लिखेंगे, फाइनल इमेज का नेचर हमेशा इनिशियल ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में बच्चों लिखा जाता है। तो हम लिखेंगे वर्चुअल इमेज बन रहा है, सीधा बन रहा है, मैग्नीफाइड बन रहा है, मैग्नीफाइड है। ओवरऑल मैग्निफिकेशन अगर लिखना हो तो आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दैट जब भी मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो पहला मैग्निफिकेशन है -2, दूसरा -1, इट इज़ 2। आप देख भी सकते हैं कि फाइनल इमेज जो बन रहा है इट इज़ +2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ये बता रहा है कि ओवरऑल मैग्निफिकेशन ऑफ दिस सिस्टम इज़ +2, ठीक है ना। तो ये एक बच्चों बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, जो कैसे हम यूज़ कर रहे हैं फॉर्मूले। एयर में जब भी लेंस आएगा तो फॉर्मूले किस तरह से यूज़ होंगे, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जांपल। चलिए पहले ये एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमने ऑप्टिकल एक्सिस को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो मैंने एक हेडिंग दे दी है शिफ्टिंग ऑफ ऑप्टिकल एक्सिस, और एक एग्जांपल के थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, रिजल्ट्स भी अप्लाई करेंगे। हमारे पास 2 बाई कॉन्वेक्स लेंस हैं, एक की फोकल लेंथ 20 है और इसकी जो फोकल लेंथ है ये मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, ये मैं लिखना भूल गया हूँ। एक ऑब्जेक्ट, इसके कोऑर्डिनेट 0 हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। इससे पहले रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर इससे रिफ्रैक्शन हो रहा है। इस ऑप्टिकल एक्सिस, इस लेंस को मैंने 1 सेंटीमीटर ऊपर कर दिया है, जिससे इसकी ऑप्टिकल एक्सिस 1 सेंटीमीटर ऊपर हो गई है। तो पहले इससे रिफ्रैक्शन कराना है, फिर इससे कराना है, और जो फाइनल इमेज बनेगी उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, 2 लेंस जैसे हमने पहले सीरीज़ में रखे थे वैसे अभी सीरीज़ में रखेंगे, तो कोई खास बात नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट रिफ्रैक्शन करा लेते हैं। तो मान लेते हैं फर्स्ट रिफ्रैक्शन में यहाँ से ऐसे लाइट रेज आ रही, ठीक है, ये लाइट रेज मैंने बना ली। तो u इक्वल टू -60 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 1/v माइनस 1/-60, और फोकल लेंथ 20 है, 1/20। तो यहाँ से v की वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 30 सेंटीमीटर, प्लस 30 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। यानी कि और ये 50 सेंटीमीटर गैप दिया गया है, तो 30 सेंटीमीटर यहाँ कहीं बनेगा। मतलब इस तरह से लाइट रेज यहाँ पे ऐसे जा रही।
यानी जो पहला इमेज बनेगा वो ये बनेगा, जो यहाँ से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा तो इससे 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो फर्दर जो आगे लाइट रे जा रही होंगी और ऐसे आगे जा रही होंगी, तो इससे जब रिफ्रेक्शन होगा तो ये जो इमेज होगा यहाँ पे, तो ये चूँकि जो इमेज बन रहा है I1 और ऑप्टिकल एक्सिस ये है, तो ये सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। बट ऑप्टिकल एक्सिस चूँकि अलग है तो ये ऑप्टिकल एक्सिस से कुछ हाइट नीचे होगा, तो जो HO की वैल्यू होगी वो HO जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। और 1 सेंटीमीटर अगर इसकी ऑप्टिकल एक्सिस और इसकी ऑप्टिकल एक्सिस में डिफरेंस है, तो मैं कह सकता हूँ कि फॉर सेकेंड लेंस जो HO की वैल्यू होगी दैट इज 1 सेंटीमीटर डाउनवर्ड, है ना। मैं भी माइनस नहीं लिख रहा हूँ, माइनस का कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आएगा तो इमेज ऊपर की तरफ बनेगा इसकी ऑप्टिकल एक्सिस पे, पॉजिटिव आएगा तो नीचे ही रहेगा। तो ऑब्जेक्ट जो है 1 सेंटीमीटर डाउनवर्ड है। और ये जो U की वैल्यू हो जाएगी वो ये हो जाएगी, ठीक है, जो कि पोल से जो U की वैल्यू होगी दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो U की वैल्यू -20 हो जाएगी। बस सिंपल ये है कि यहाँ पर जो फर्स्ट लेंस से बनने वाला इमेज है वो सेकंड लेंस की ऑप्टिकल एक्सिस पे नहीं, क्योंकि ये लाइन इस लेंस की ऑप्टिकल एक्सिस नहीं है, इस लेंस की तो ये वाली ऑप्टिकल एक्सिस है। तो इट विल बिहेव लाइक एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। इसे हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से डील करेंगे। जब भी पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल एक्सिस से ऊपर या नीचे होता है तो उसकी एक पर्टिकुलर हाइट होती है, फिर वहाँ पर हम इमेज की हाइट निकालने के लिए ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो चलिए सेकेंड लेंस के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1/v माइनस 1/-20 1/10। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1/10 माइनस 1/20 हो जाएगा, तो ये v की वैल्यू 20 सेंटीमीटर ही आएगा। तो जो मैग्नीफिकेशन आएगा ट्रांसवर्स, इस केस में चूँकि हाइट है ऑब्जेक्ट की तो मैग्नीफिकेशन निकाल के ही हम हाइट निकाल सकते हैं। तो इट इज़ -v/u होता है, v है +20, u है -20, इट इज़ -1। मतलब सेम साइज का इमेज बनेगा, उल्टा बनेगा। तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनेगा, ऑप्टिकल एक्सिस के नीचे है तो उतना ही ऊपर बनेगा, तो 1 सेंटीमीटर ऊपर बनेगा। तो ये मुझे टिप चाहिए, क्योंकि ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इस एरो का जो हेड होगा ये हमारा इमेज हो जाएगा फाइनल, ठीक है। जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होके ऐसे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ऐसे फोकस हो जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ओरिजिन यहाँ है तो देखिए अब 60 ये हो गया, 30 ये हो गया, 50 ये हो गया, तो 110 और 20 ये हो गया, तो 130 एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। और एक्स एक्सिस ये है तो 1 सेंटीमीटर ये हो गया और 1 ये हो गया, तो 2 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी। मतलब जो फाइनल इमेज के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 130,2। ओके, तो ये शिफ्टिंग ऑफ ऑप्टिकल एक्सिस है। इसमें बहुत सिंपल है, 2 या 3 लेंस भी हो सकते हैं, जनरली 2 का ही प्रॉब्लम बनता है जेईई में। तो बस ध्यान रखना पहले लेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो दूसरे लेंस की ऑप्टिकल एक्सिस से कुछ हाइट पे होगा। तो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, पहले लेंस का जो इमेज होगा वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का तो काम करेगा, बट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के जैसा ट्रीट करेंगे और मैग्नीफिकेशन का यूज़ करके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। एक और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सिंपल ये है कि पहले इसके लिए सॉल्व करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है इमेज बनेगा उसे इसके लिए ऑब्जेक्ट मान लेंगे, फिर जो इमेज बनेगा उसे इसके लिए ऑब्जेक्ट मान लेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से बताने जा रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंट मेथड से बताने जा रहा हूँ। आप बेसिक मेथड से ट्राई कर सकते हो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। इसमें मैं एक दूसरा तरीका ये बताने जा रहा हूँ रफ डायग्राम से। अगर मुझे सिर्फ ये बताना हो कि इसका फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, सिर्फ इतना बताना हो, उसकी पोजीशन रियल वर्चुअल, हाइट वाइट ज़्यादा नहीं निकालना है, तो मैं एक डायरेक्ट कैलकुलेशन रफ डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। जिस तरह से मैंने मल्टीपल स्फेरिकल सरफेस में एक रफ डायग्राम बना के सॉल्व करना सिखाया था, बिल्कुल सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी करा जा सकता है। लेकिन अगर हम वो डायग्राम फॉलो कर रहे हैं या उस डायग्राम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं तो फिर उसमें हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, हर स्टेप पे रे डायग्राम जज नहीं करेंगे। रे डायग्राम बना के उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ हम पुट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक सिंपल कैलकुलेशन इक्वेशंस बना देता हूँ, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं मैं इसका रफ डायग्राम पहले ही बना लूँ। मान लूँ कि इसका इमेज यहाँ बन रहा है, ठीक है, I1, और ये V1 डिस्टेंस पे बन रहा है, तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगी ये 60 माइनस V1 हो जाएगी। फिर वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और यहाँ इमेज बनेगा, कहीं भी बन सकता है पर आप ऐसे मान लीजिए। तो ये V2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 माइनस V2,
और ये फाइनल इमेज मान लीजिए वी पे बन रहा है, ठीक है। और फाइनल इमेज अगर पॉजिटिव आएगा तो इस तरफ आ जाएगा, नेगेटिव आए तो इस तरफ आ जाएगा। अब आप इस डायग्राम को ही फॉलो करते जाइए और इसी के अकॉर्डिंग इक्वेशंस बनाइए। कोई दिमाग मत लगाइए कि इमेज इधर जा रहा है या इधर जा रहा है। जैसे मैं अप्लाई करता हूँ फर्स्ट लेंस के लिए, तो 1/v1 माइनस 1/u की वैल्यू पड़ता है, साइन के साथ लिख दो, इक्वल टू 1/20। जो भी v1 आ जाए यहाँ से, ठीक है, लेट अस सपोज कि शायद 100 आएगा v1 यहाँ से, प्लस 100, वो आप निकाल लो। और ये मत सोचो कि 100 तो ये लेंस के इधर चला गया। तो एक तरीका तो वो अलग है कि फिर भाई आप स्टेप बाय स्टेप करिए, पहले एक लेंस का सॉल्व करिए, फिर प्रॉपर रे डायग्राम बनाइए, उसको सेकंड लेंस के लिए देखिए कितनी डिस्टेंस पे आ रहा है, फिर अप्लाई करिए, फिर प्रॉपर रे डायग्राम बनाइए, फिर अप्लाई करिए। इसमें हमने क्या किया, पहले ही रफ डायग्राम बना लिया। अब हम दिमाग नहीं लगाएंगे, सिर्फ डायग्राम हमारा खुद दिमाग लगा रहा है। तो v1 जैसा आ गया वैसा संभाल के रखो और डायग्राम को देख के सेकंड इक्वेशन लिखो। इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो ये u की वैल्यू है ये वाली जो कि 60 माइनस v1 है, और ये v की वैल्यू v2 है। तो 1/v2 माइनस 1/u, u की वैल्यू क्या है, माइनस का 60 माइनस v1 इज इक्वल टू 1/-20 सेंटीमीटर। v की वैल्यू जैसी आई है एज इट इज़ यहाँ पुट कर दो। तो 1/v2 प्लस 1/60 माइनस 100 1/-20। यहाँ से 1/v2 आ जाएगा माइनस 1/20, और ये माइनस का 1/40 आएगा, प्लस का 1/40, इट इज़ माइनस 1/40। v2 की वैल्यू -40 आएगी। एज इट इज़ निकाल लो, कैलकुलेशन चेक करते रहना, बिल्कुल दिमाग मत लगाओ कि इधर आ रहा है कि इधर आ रहा है। अगला डायग्राम देखो, अब ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो नेक्स्ट इक्वेशन लगा दो। तो 1 फाइनल v है और u की वैल्यू 10 माइनस, ये 10 थी और ये v2 मानी है, तो ये 10 माइनस v2 होगी, माइनस का 10 माइनस v2 इट इज़ इक्वल टू 1/f10 है। यहाँ से क्या करो, v2 की एज इट इज़ रख दो -40, तो यहाँ -40 रखोगे तो 10 माइनस -40 प्लस 50 हो जाएगा। तो 1 ये माइनस माइनस प्लस और ये 50 हो जाएगा 1/10। दिस इम्प्लाइज 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/50, 50 आ जाएगा 5 माइनस 1, तो v की वैल्यू प्लस 50/4, तो ये आ जाएगा 25/2। प्लस आ रहा है मतलब फाइनल इमेज रियल बन रहा है, मतलब इस तरफ आ रहा है, आप देख सकते हैं 25/2, तो इस तरफ बन रहा है ये 25/2, तो फाइनल इमेज रियल बनेगा। हाँ, अब अगर मुझे साइज़ बताना है तो आप तीनों रिफ्रैक्शन के लिए अलग अलग मैग्नीफिकेशन निकाल लो और टोटल मैग्नीफिकेशन के लिए m1 इंटू m2 इंटू m3 कर दो। इसी को आप h फाइनल आई इमेज और जो इनिशियल ऑब्जेक्ट होगा उसके बराबर कर सकते हो। ये आपको पता है h हाइट, और ये तीनों मैग्नीफिकेशन निकाल के जब मल्टीप्लाई कर दोगे और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी। तीनों मैग्नीफिकेशन के लिए बस सिंपल v/u करना है। अब v/u आप देख सकते हो, पहले के लिए u की वैल्यू -21 है, तो मैग्नीफिकेशन m1, और v की वैल्यू आई प्लस 100, तो v/u हो जाएगा m1 -4 आ जाएगा। m2 अगर कैलकुलेट करोगे m2, तो देखिए v की वैल्यू आ रही है -40, ठीक है, और u की वैल्यू क्या है, अगर u आप ध्यान से देखें तो सेकंड इक्वेशन जो आपने अप्लाई करी वो u की वैल्यू ये है -60 माइनस v1, जिसकी वैल्यू जब हमने यहाँ -60 माइनस v1, ये -40 आएगा, v1 100 आया तो ये -40, बट ये माइनस मिला के ये है u की वैल्यू, तो +40 है, +40, तो सेकंड मैग्नीफिकेशन -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सेकंड मैग्नीफिकेशन आ जाएगा। थर्ड मैग्नीफिकेशन अगर आप देख रहे हैं तो थर्ड मैग्नीफिकेशन m3, v की वैल्यू है 25/2 और u की वैल्यू अगर आप देखें तो माइनस का 10 माइनस v2 है, ये u 1/v माइनस 1/u, ये वॉट एवर इज दिस क्वांटिटी, दिस इज योर u। तो ये 50 आएगी, यहाँ पे +50 बट ये -50 हो जाएगा, तो डिवाइड बाई -50, तो इट इज़ -1/4, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो ओवरऑल मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल मैग्नीफिकेशन अगर आप निकाल रहे हो तो ये आएगा, पहला मैग्नीफिकेशन आया था -4, दूसरा आया -1, तीसरा -1/4, तो इट इज़ -1, यानी ओवरऑल मैग्नीफिकेशन -1 है, यानी यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो सेम साइज़ का बनेगा, बस उल्टा बनेगा, h हाइट का बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है ना। लेकिन जनरली 3 लेंस का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मैं बस एक क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा था। और एक ये डिफरेंट तरीका भी है कि आप हर स्टेप पे एग्जैक्ट करेक्ट रे डायग्राम ना बना के
पहले से रफ डायग्राम बना लो, फिर उस डायग्राम के अकॉर्डिंग इक्वेशंस लगाओ। ये नहीं कि फिर वैल्यूज़ अगर v और u की कुछ आपको डिफरेंट मिल रही हैं और उनको देख के आपको लग रहा है कि इमेज का रीज़न कुछ और आएगा और आप दिमाग लगाना शुरू कर दें। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हमने मेथड्स में ऑलरेडी प्रोग्रामिंग कर दी है इस तरह से कि वो खुद ही साइन वाइन सब सेट कर लेता है, आपको बस फॉलो करना है बेटा। ऑलराइट, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम कटिंग ऑफ लेंस और फर्दर वेरिएशंस डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लेंस बस बचा हुआ है, कंप्लीट होने वाला है।